प्रिय दोस्तों, मनुष्य जब इस संसार में आता है तब से वो अपने अंतिम दिन तक, अंतिम पल तक कुछ ना कुछ परिश्रम करते रहता है। एक छोटे बालक के रूप में भी वो कुछ ना कुछ परिश्रम करता है ताकि उसे भोजन मिले। जब बड़ा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है तो पढ़ाई लिखाई में, दुनिया की चिंताओं में रहता है और वो बहुत प्रयास करता है कि किसी न किसी तरीके से अपने जीवन को अच्छी तरीके से पूरा अपना ले या पूरा कर ले। परंतु इन सब बातों के विषय में बाइबल एक बात कहती है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। दोस्तों, ये क्यों व्यर्थ कहा गया है? ये एक बड़ा प्रश्न है जो कि हमारे सामने आता है कि हम जाने कि क्यों इन सब परिश्रम को बाइबल व्यर्थ कहती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों ये सब व्यर्थ कहा गया है? इस बात को जानने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, आप सभी को सत्यवचन की पूरी टीम की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप कुशल पूर्वक हैं तथा परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने के लिए आज पुनः तैयार बैठे हैं। दोस्तों, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि आप परमेश्वर से और उसके वचनों से प्रेम करते हैं और उसे सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। पर मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। दोस्तों, आज से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं जो पुराने नियम की 21वीं पुस्तक है और उसका लेखक सुलेमान राजा है। नीति वचन के बाद आने वाली इस पुस्तक का नाम है सभोपदेशक। सुलेमान नीति वचन, श्रेष्ठ गीत और सभोपदेशक की पुस्तकों का लेखक है। इन तीनों पुस्तकों में हम सुलेमान के 3 विभिन्न गुणों के प्रगटीकरण को देख सकते हैं। नीति वचन के विपरीत हमें इस पुस्तक में सुलेमान के जीवन का एक अलग ही पहलू देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आप इस पुस्तक के द्वारा कुछ नई बातों को जानने पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा और योजना को समझ पाएंगे। तो चलिए हम प्रार्थना पूर्वक इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम पुराना नियम की पुस्तक से सभोपदेशक नामक पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। सभोपदेशक की पुस्तक का लेखक सुलेमान है। रूढ़िवादी टीकाकारों का यही मानना है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई तार्किक व्याख्या नहीं है। नीति वचन और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का लेखक भी सुलेमान ही है। नीति वचन और सभोपदेशक की पुस्तकों में जमीन आसमान का अंतर है। नीति वचन सुलेमान की बुद्धि के वचन हैं, तो सभोपदेशक में उसकी मूर्खता भरी हुई है। यह उसकी नाटकीय जीवनी है जब वह परमेश्वर से दूर हो गया था। सभोपदेशक का अर्थ है शिक्षक या दार्शनिक। मैं दार्शनिक शब्द को अधिक पसंद करता हूं क्योंकि इसमें भ्रम की गुंजाइश कम है। किसी भी पुस्तक को समझने के लिए लेखक के उद्देश्य को समझना आवश्यक होता है। अतः हमें पीछे हटकर इस पुस्तक के सर्वांग आपेक्षिक महत्व को समझना होगा। परमेश्वर के वचन का सूक्ष्म परीक्षण करने से पूर्व आवश्यक है कि हम उसका परिदृश्य समझ लें। जी हाँ, इसकी आवश्यकता बाइबल की किसी भी अन्य पुस्तक से अधिक सभोपदेशक की पुस्तक के लिए अनिवार्य है। यह पुस्तक परमेश्वर से अलग मनुष्य के दार्शनिक विचार हैं और मनुष्य का निष्कर्ष सदा वही होता है जो इस पुस्तक का है। हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक है क्योंकि इसमें कुछ विचार बाइबल के विचारों से मेल नहीं खाते हैं। यह पुस्तक नास्तिकों की अति प्रिय पुस्तक है और उन्होंने इसमें से अनेक संदर्भ काम में लिए हैं। उदाहरण के लिए वाल्टेर आज भी इसका वृहद उपयोग करते हैं और अनेक धार्मिक पंथ
इसका संदर्भ रहित उपयोग करते हैं जो वास्तव में अर्थहीन है। मनुष्य परमेश्वर के बिना हर्ष की खोज में है और लाखों लोग प्रतिदिन इसी प्रयास में लगे रहते हैं। यह पुस्तक ऐसे प्रयास की विसंगति को प्रकट करती है। सुलेमान मनुष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान मनुष्य था। उसे परमेश्वर ने अपार बुद्धि दी थी। उसने मनुष्य के ज्ञान की सीमा में प्रत्येक क्षेत्र में खोज की थी और उसका निष्कर्ष था, सब व्यर्थ है। जीवन में संतोष पाना इन प्रयासों द्वारा असंभव है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अय्यूब जैसे धर्मी जन पर यह प्रकट किया था कि वह एक पापी है। स्वोपदेशक की पुस्तक में परमेश्वर सुलेमान पर प्रकट करता है कि उसकी दृष्टि में वह मूर्ख है। इस पुस्तक से बड़े बड़े विद्वान एक महान सबक सीख सकते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि की पराकाष्ठा में यदि नया जीवन ना पाए तो वह परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख ही है। मित्रों, बुद्धि को महत्व देने वालों के लिए यह तथ्य अंतर्ग्रहण करना कठिन है, क्योंकि वे सांसारिक ज्ञान और जानकारियों को अधिक बड़ा समझते हैं। स्वोपदेशक की पुस्तक में हम सीखते हैं कि हम प्रभु यीशु के बिना संतोष नहीं पा सकते हैं। चाहे मनुष्य संपूर्ण संसार को प्राप्त कर लें, सांसारिक उपलब्धियां मन को संतोष प्रदान नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मन इसके लिए बहुत बड़ा है। श्रेष्ठ गीत में हम देखेंगे कि संसार से विमुख होकर प्रभु यीशु में मन लगाने पर हमें यह बोध होगा कि उसके प्रेम की गहराई अथाह है और वह हमारे मन के लिए बहुत बड़ा है। इस पुस्तक का मुख्य शब्द व्यर्थ, जी हां, व्यर्थ है, जो 37 बार काम में लिया गया है, और मुख्य वाक्यांश है सूर्य के नीचे, जो 29 बार प्रकट होता है। एक और वाक्य है, मैंने मन में कहा, अर्थात इस पुस्तक में मनुष्य के मन का मनन व्यक्त है। इस पुस्तक में मनुष्य की बुद्धि और प्रयोगों के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हैं। यद्यपि सुलेमान के निष्कर्ष आत्मा प्रेरित नहीं है, पवित्र धर्मशास्त्र जिसमें उसके निष्कर्ष व्यक्त किए गए हैं वह आत्मा प्रेरित है। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 1 में आते हैं। स्वोपदेशक की पुस्तक सुलेमान की जीवनी है, जब वह परमेश्वर से दूर हो गया था। नीति वचनों में तो सुलेमान की बुद्धि प्रकट है, परंतु स्वोपदेशक की पुस्तक में उसकी मूर्खता प्रकट होती है। यह पुस्तक तर्क रहित विचारों का संकलन नहीं है। इसका आरंभ एक समस्या से होता है, सब कुछ व्यर्थ है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुलेमान कुछ प्रयोग करता है जो विभिन्न क्षेत्रों में संतोष की खोज है, जैसे विज्ञान, प्रकृति के नियम, बुद्धि, दर्शन शास्त्र, भोग विलास और भौतिकवाद। वह वर्तमान ही के लिए भी जी कर देखता है। वह भाग्यवाद, स्वार्थवाद, कर्म, धन धान्य तथा नैतिकवाद में भी खोज करता है, और पुस्तक के अंतिम पद में वह हमें अपना निष्कर्ष सुनाता है। स्मरण रखें कि यहाँ प्रत्येक प्रयोग मानवीय प्रयास हैं जो परमेश्वर से रहित है। यह परमेश्वर का सत्य नहीं है, यह सूर्य के नीचे मनुष्य है। हम कहते हैं कि बाइबल परमेश्वर द्वारा प्रेरित वचन है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो विचार व्यक्त किया गया है वह आत्मा द्वारा या परमेश्वर द्वारा प्रेरित है। वचन आत्मा प्रेरित है। हमें संदर्भ देखना चाहिए और किसने किस परिस्थिति में क्या कहा उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यहूदा के विश्वासघात की घटना बाइबल में है। वह घटना
परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। यहूदा का विश्वासघात परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं था, वह तो शैतान का काम था। इसी प्रकार सुलेमान परमेश्वर से रहित खोज करके लिखता है तो उसकी बातें परमेश्वर प्रेरित नहीं हैं, परंतु उसने जो निष्कर्ष निकाले वे परमेश्वर की प्रेरणा से लिखे गए हैं। तो आइए देखें समस्या की अभिव्यक्ति। सवोपदेशक की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। यह विवरण सुलेमान की अपेक्षा किसी और का नहीं हो सकता। दाऊद के अन्य पुत्र भी थे, परंतु यरूशलेम में केवल सुलेमान ही राजा हुआ था। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे अपार बुद्धि दी थी। वही सवोपदेशक है। मेरे विचार में सुलेमान को जो बुद्धि परमेश्वर ने दी थी वह हमारी समझ से भिन्न है। हम सोचते हैं कि उसे परमेश्वर ने आत्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। धर्मशास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उसने आत्मिक दृष्टि की कामना की। पहला राजा की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9 पद में वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे परमेश्वर की प्रजा का न्याय करने के लिए समझ मिले, कि वह भले और बुरे में अंतर कर पाए। अतः परमेश्वर ने उसे मनुष्य का न्याय करने की बुद्धि दी। वह राजनीति में बेजोड़ था और देश के प्रशासन में उसने अद्भुत काम किए। उसने शांति स्थापित की और अन्य देश उसकी बुद्धि को देखने और सीखने आते थे। उसने मंदिर की पाप बलि की वेदी के द्वारा परमेश्वर की गवाही दी। शीबा की रानी ने दूर देश से आकर यही देखा था। आत्मिक ज्ञान के क्षेत्र में सुलेमान संभवतः शून्य था। अब हम सुलेमान को परमेश्वर से अलग सूर्य के नीचे नाना प्रकार के प्रयोग करते देखेंगे, जो परमेश्वर की धन्य संतान के कार्यों से सर्वथा भिन्न है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तब हम आगे पढ़ते हैं सवोपदेशक की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, अर्थात अर्थहीन है। निरुद्देश्य और लक्ष्य रहित जीवन पशु का सा जीवन होता है। मैं कई बार यात्रा करते समय होटल में रहा करता था। वहां वे पर्यटक आते हैं जो संपूर्ण विश्वास भ्रमण करने निकले हों। वे एक दूसरे से भोजन पर या लिफ्ट में बातें करते हैं। उनके बारे में मैंने एक बात देखी, उनके जीवन कैसे निरुद्देश्य हैं। वे विभिन्न स्थानों पर मिलने वाले लोगों के विषय में चर्चा करते हैं। जो नाटक उन्होंने देखे उनकी चर्चा करते हैं। वे पूछते हैं, अब आप कहाँ जाएंगे? कोई यह भी कहता है, पिछले साल तो हम वास्तव में बोर हो गए थे। उनके जीवन में न तो लक्ष्य है न कोई उद्देश्य। सुलेमान का निष्कर्ष भी यही था, सब कुछ व्यर्थ है। धमाका तो हुआ परंतु हुआ कुछ नहीं। नीति वचन में सुलेमान हमें बुद्धि के नगीने देता है और सवोपदेशक की पुस्तक में वह मूर्खता की बूंदें टपकाता है। श्रेष्ठ गीत का विषय प्रेम है, बुद्धि, मूर्खता और प्रेम। सुलेमान तीनों क्षेत्र में विशेषज्ञ था। वह जानता था कि मूर्खता कैसे करे, देश का शासन कैसे चलाए और प्रेमालाप कैसे करे। यद्यपि सुलेमान सबसे बड़ा बुद्धिमान मनुष्य था, वह
मूर्खता में भी किसी से कम नहीं था। वह प्रकाशन की पहेली है तो धर्मशास्त्र का आत्मविरोधी है। महाबुद्धिमान मनुष्य महामूर्ख था। स्वोपदेशक की पुस्तक इसका अनावरण करेगी। लिखा है, सब कुछ व्यर्थ है। यह सूर्य के नीचे मनुष्य का विचार है। वह जीवन में कुछ पाना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं मनुष्यों की एक और श्रेणी देखता हूं। ये लोग मौज मस्ती वाले लोग होते हैं। वे पीते हैं, भोज करते हैं, बड़ा दिखावा करते हैं, परंतु उनके जीवन में कड़वाहट होती है। उनके जीवन में कटोरों में तलछट है। अब हम देखेंगे, वह इस सांसारिक जीवन की चट्टानों से जीवन का रस निकालने का प्रयोग करता है। आइए हम पढ़ते हैं स्वोपदेशक की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 पद। लिखा है, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। स्मरण रखें, यह सूर्य के नीचे है, अर्थात मनुष्य का दृष्टिकोण है, परमेश्वर का नहीं। देखें, प्रयोग करना। संपूर्ण पुस्तक उसके प्रयोगों से ही भरी है। अध्याय 1 उसके 4 से 12 अध्याय के 12 पद तक उसका पहला प्रयोग विज्ञान का है, प्रकृति के नियमों का है। आज मनुष्य प्रकृति के नियमों का अध्ययन करने में पूरा जीवन लगा देता है। प्रकृति के नियम प्रकट करने में यह पुस्तक एक अद्भुत कीर्ति है। अब हम देखेंगे विज्ञान। स्वोपदेशक की पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। उसमें स्थिरता है। मनुष्य में स्थिरता नहीं है, क्योंकि वह अस्थायी है। प्राचीन मानव, आज का मानव और भविष्य का मानव एक दूसरे से भिन्न होगा, परंतु तीनों के विषय सच है कि वह अस्थायी है। मनुष्य जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं होगा। चाहे मानव जाति पीढ़ी से पीढ़ी चलती रहे, मनुष्य अस्थायी है। सुलेमान ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है। परमेश्वर की सृष्टि में मनुष्य वैश्विक विफलता का पुतला है। उसका इस पृथ्वी पर रहना कुछ ही समय का है। कुछ अति प्राचीन वृक्ष हैं, प्रभु यीशु के समय से हैं, परंतु उनसे भी पुरानी चट्टानें हैं। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि वे लाखों वर्ष पुरानी हैं। पृथ्वी कितनी पुरानी है कोई नहीं जानता। वह मनुष्य से पहले की है और मनुष्य के बाद भी रहेगी। मेरे मित्रों, यह निराशा और निरुत्साह की बात है। मनुष्य जो सोचता है वैसा है नहीं। अब हम अद्भुत बातें सुनेंगे। सुलेमान ने प्रकृति का अध्ययन किया और बहुत ज्ञान ग्रहण किया। आज यह विज्ञान के आधार पर मूलभूत तथ्य हैं। यह एक अति रोचक बात है कि ये यथार्थ अवलोकन सुलेमान के हैं। डॉक्टर आर्थर पीटी पियर्सन कहते हैं, बाइबल में विज्ञान की संदेह रहित घोषणा के शब्दों को रखना संकट उत्पन्न करता है, परंतु निसंदेह सुलेमान द्वारा वाष्पीकरण और आंधी की लहरों की भाषा को काम में लेना एक जिज्ञासापूर्ण तथ्य है। किसी ने साहसपूर्वक कहा है कि रेडफील्ड पर आंधी उठने का सिद्धांत यहां स्पष्ट व्यक्त किया गया है। हम पूछते हैं कि सुलेमान को किसने ये शब्द सिखाए जो अनियमित हवा और अनिश्चित आंधी के तथ्यों को प्रकट करते हैं, और यह भी कि समुद्र का जल वाष्प बनकर
वर्षा करता है, और जल समुद्र में जाने पर भी समुद्र अपनी सीमा पार नहीं करता है। सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय उसके 6 पद में अत्यधिक काव्य अभिव्यक्ति है, जैसे चांदी का तार रीढ़ की हड्डी है, सोने का कटोरा खोपड़ी, घड़ा फेफड़े, रहट दिल। सुलेमान ने हार्वे से 26 शताब्दी पूर्व रक्त प्रवाह प्रणाली की व्याख्या की थी। यह बड़ी अद्भुत बात है कि उसकी भाषा वैज्ञानिक तथ्य प्रकट करती है। रहट एक नाली से जल लेकर दूसरी नाली से निकाला है। मेरे प्रियो, आज सुलेमान की उन बातों को हम सबोपदेशक की पुस्तक में देख रहे हैं, उन ज्ञान की बातों को देख रहे हैं, और सूर्य के नीचे अर्थात पृथ्वी पर मनुष्य के उस ज्ञान को हम देख रहे हैं। आज हम सब के लिए क्या ही भली बात है कि हम सुलेमान के इस पुस्तक से, उसके उन वचनों से सीख सकें, ताकि हम अपने जीवन में उन महत्वपूर्ण बातों को लागू कर सकें। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आपने देखा कि इस पुस्तक का आरंभ ही उस बात से होता है जो इस पुस्तक के अंत में बताई गई है, या इस पुस्तक का निष्कर्ष है, अर्थात सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। दोस्तों, आप देखेंगे कि मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे सभी प्रयासों का कोई भी लाभ हमें नहीं प्राप्त होता है। आरंभिक वचन ही इस बात को प्रकट करते हैं कि मनुष्य कितना सूक्ष्म और असहाय है। परमेश्वर की सारी सृष्टि के सामने हम कुछ भी नहीं है। यह हमें अपनी सूक्ष्मता, अपने छोटे होने का आभास कराता है। पर एक बात है जो हमें यहां समझ आती है कि यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। पर इससे एक बात और निकल कर सामने आती है मित्रों, कि हमारी सूक्ष्मता के बाद भी परमेश्वर जो हमसे सभी मामलों में विशाल है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वाधिकारी है, सर्व सामर्थी है, हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है, हमें ऊपर उठाना चाहता है। इस पुस्तक में अनेक अवसरों पर हमें भी यह एहसास होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के अलावा हमारे लिए कोई भी कार्य बेकार है या व्यर्थ ही है। दोस्तों, इन सब बातों के बीच हमें इस बात की संतुष्टि हो सकती है कि यदि हम परमेश्वर के साथ हैं तो आप और मैं संपूर्ण हैं, कंप्लीट हैं। आप क्या विचार रखते हैं? क्या आपको भी कभी ऐसा एहसास होता है कि सब कुछ व्यर्थ ही है? दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अपने विचार और प्रश्न हमारे साथ साझा करेंगे ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस अध्ययन को समाप्त करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि बुद्धि और ज्ञान सिर्फ आप ही से है। प्रभु, आपकी बुद्धि को मनुष्य समझ नहीं सकता, परंतु प्रभु आपने अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ हमें दिया है कि हम उसके द्वारा अपने जीवन के मूल्य को पहचानें। हम जाने कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हम इस बात को जाने कि आपके पास हमारे जीवन के लिए अद्भुत योजना है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए जो हमें इस बात को स्मरण कराते हैं कि हमारे जीवन में सब कार्य व्यर्थ है, सिर्फ एक को छोड़ कि हम आपसे प्रेम करें, आपके साथ बने रहें, आपके कार्यों को और आपके आज्ञाओं का अनुसरण करते रहें। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें। विशेष तौर पर हमारे दर्शकों के लिए विनती करते प्रभु, जो बड़ी शिद्दत के साथ, लगन के साथ आपके वचन में प्रतिदिन शामिल होते हैं। प्रभु, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे, उन्हें आपके वचन में बढ़ने में सहायता करे। उसके द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इन प्रार्थनाओं को सुना है और अपनी महिमा के लिए ग्रहण किया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
दोस्तों, आज के प्रसारण के संदर्भ में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे इसके बारे में आप वार्तालाप कर सकते हैं। आपके फ़ोन, SMS और WhatsApp का, साथ ही साथ पत्र का भी हमें इंतज़ार है। दोस्तों, क्या आप एक पत्र लिखकर हमें सूचित कर सकते हैं कि आपने कौन सी आशीषें पाई हैं? आपकी एक छोटी सी गवाही हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होगी। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। कृपया हमारे साथ बने रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, वरदान। वरदान एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, कौन सी पुस्तक राजा सुलेमान की मूर्खता को प्रकट करती है? ए, नीति वचन, बी, श्रेष्ठ गीत, सी, सभोपदेशक, डी, दूसरा शमूएल। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।